नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य है तभी हमारा जीवन है। ये हमारा जो जीवन है वो हमारे स्वास्थ्य पर ही टिका है, हमारे स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम सब अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उसकी देखभाल करें ताकि हमें एक अच्छी और लंबी ज़िंदगी व्यतीत कर पाए। दर्शकों, कई बार देखा जाता है कि कई लोग अस्पताल जाने से घबराते हैं और अपनी बीमारियों का इलाज नहीं करवा पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास अपने बीमारियों का इलाज करवाने के लिए उतने पैसे नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वो कई बार अपनी बीमारियों का इलाज खुल करके नहीं करवा पाते हैं और वही बीमारी उनकी कई बार जान भी ले लेती है। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को 1 साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है और साथ ही साथ उनको रहना, खाना, दवाइयाँ हर चीज़ मुफ्त में दी जाती है। तो दर्शकों, आपसे भी आग्रह करती हूँ कि आपने भी इस योजना का लाभ लिया होगा। अगर आपने इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो तुरंत इस योजना का लाभ लें और अपने बीमारियों का इलाज अच्छे तरीके से करवाएं। दर्शकों, एक ज़रूरी बात, अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो उसके लिए आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको अपने किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाना होगा, जहां पर आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे जो कि आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने में पूरी सहायता करेंगे। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं कोडरमा के सदर अस्पताल में, जहां पर कुपोषित बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उनका इलाज किया जा रहा है और उनको इसका लाभ दिया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं यहाँ के डॉक्टर से और जानते हैं कि किस तरह से वो कुपोषित बच्चों का इलाज अच्छे ढंग से आयुष्मान भारत योजना के तहत कर पा रहे हैं। सदर अस्पताल कोडरमा स्थित कुपोषण उपचार केंद्र पूरे कोडरमा जिला सहित आसपास क्षेत्र के कुपोषित बच्चों के लिए संजीवनी के रूप में उभरकर सामने आया है। झारखंड में कुपोषण के मामले देश के अन्य राज्यों से अधिक पाए जाते हैं। कुपोषण का मामला यहाँ अक्सर देखने और सुनने को मिलता है। जोहार, मैं सचिन कुमार। आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम कोडरमा के सदर अस्पताल में आए हुए हैं। हम यहाँ जानेंगे कि आयुष्मान योजना के तहत यहाँ कुपोषित बच्चों का इलाज किस प्रकार हो रहा है और उनकी माताओं का देखभाल किस प्रकार हो रहा है। आइए हम जानते हैं। मेरा नाम जयंती देवी है। यहाँ बच्चा का इलाज करवाने आया है। हाँ, क्या हुआ है बच्चा को? बच्चा का कमजोरी हो गया था ना। कब आए थे इलाज करवाने? 1 तारीख को आए थे। 1 तारीख को। हाँ, कैसा इलाज हो रहा है बच्चा को? कुपोषित बच्चा जो है आपका, ठीक हो रहा है। क्या क्या भोजन मिलता है उसको? वही दाल चावल सब्जी। बच्चा को हाँ। वही दूध मिलता है और दवा। उसके साथ साथ आपको भी भोजन मिलता होगा। हाँ। आपको क्या भोजन मिलता है तीनों टाइम? दाल भात चावल और सुबह में मिलता है यही थी पूड़ी और सब्जी। पूरी सब्जी। यहाँ पर आप अपने बच्चे को रखे हुए हैं तो आपको पैसा भी कुछ मिलता होगा। हाँ, मिलता है। कितना पर डे के हिसाब से? एक दिन का 130 रुपये। एक दिन का 130 रुपये मिलता है। हम 26 तारीख को आए हैं। मेरा बेटा कमज़ोर हो गया था। गांव की सहिया दीदी लोग बोली हाँ आती है, गांव में ही है। बोल बच्चा कमज़ोर हो गया, एमटीसी में भर्ती करवा देते हैं, वहाँ अच्छा से खान पान मिलता है। सुबह में दूध मिलता है, उसके बाद दवा मिलता है, फिर 11 बजे दूध मिलता है, 1 बजे कभी दलिया मिलता है, कभी खिचड़ी, कभी हलवा सूजी का, फिर 3 बजे दूध मिलता है, फिर शाम में दवा और 7 बजे दूध, 11 बजे दूध। वज़न जो है सो ठीक है, लेकिन चंट हुआ यहाँ आके। मतलब पहले तो उतना खड़ा उड़ा नहीं हो पाता था, लेकिन यहाँ आके तो कुछ खड़ा उड़ा होने लगा। कुपोषण के कारण बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर प्रतिकूल असर पड़ता है। ऐसे कुपोषित बच्चों को सही समय पर इलाज कर उन्हें कुपोषण मुक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन दिनों सदर अस्पताल कोडरमा स्थित कुपोषण उपचार केंद्र में आयुष्मान भारत योजना के तहत कुपोषित बच्चों का निःशुल्क इलाज पूरी तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम द्वारा किया जा रहा है। नाम है अंजू देवी। मेरे बच्चा को नाम है नन्ही कुमारी। क्या चीज़ का बच्चे का इलाज करवाने का है? बच्चा मेरा कमज़ोर है, मेरा दूध नहीं हो रहा है, उसी से कमज़ोर हो गया मेरा बच्चा।
तो बोला आंगनबाड़ी को कि दीदी सही है दीदी कि जाके वहाँ देखेंगे तो बच्चा सही रहेगा, तो वही वास्ते आया है। कब से एडमिट किए हैं बच्चे को? 1 तारीख के आया हम। 1 तारीख से। यहाँ पर डॉक्टर और जो नर्स है उनकी क्या नहीं, यहाँ सही है बच्चा मेरा। सब अच्छे से देखभाल करते हाँ हैं? हाँ, यहाँ सही है बच्चा। सामान्य तौर पर भले ही सरकारी चिकित्सा व्यवस्था के प्रति आम लोगों के मन में अच्छी धारणाएं नहीं होती हैं, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। सदर अस्पताल कोडरमा पूरे शिद्दत के साथ मरीजों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर प्रतिबद्ध है। सदर अस्पताल कोडरमा स्थित कुपोषण उपचार केंद्र की छवि बिल्कुल अलग है। अब लोगों को सदर अस्पताल कोडरमा प्रबंधन के प्रति विश्वास बढ़ा है। यहाँ आयुष्मान से भी बच्चे को लाभ मिलता है, जैसे कि जो भी बच्चे आते हैं जो जिनका आयुष्मान नहीं बना हुआ रहता उनका आयुष्मान कार्ड भी बन जाता है और बच्चे का इलाज भी सही रूप से होता है। यहाँ जो एकदम गंभीर कुपोषित बच्चे होते हैं, जैसे कि बाल में बूढ़ापन होना और दिमाग सूजन होना, फिर 3HD में 4HD में जो बच्चा आता है ग्रेड में, और MUAC होता है वो 11.0 में आता है तो उसको भी लेते हैं। और जो भी मतलब कि गंभीर कुपोषित बच्चा होता है उसको लेते हैं, हम लोग चिन्हित करते हैं, नाप करके वेट करके हाइट ले करके सब चिन्हित करते हैं। गांव में कैसे पता लगाते हैं कि उनके घर कुपोषित बच्चा है, कैसे पता लगता है? जैसे फील्ड में सेविका दीदी लोग रहती हैं तो उनको वजन करना होता है आंगनवाड़ी में, तो वजन करके वो लोग बताती हैं कि वेट कम हो रहा है बच्चा का, तो उसके अनुसार हम लोग यहाँ बोलते हैं कि यहाँ लेकर के आइए और बच्चा को चेकअप करवाइए। उससे पता चल जाता है कि फलाना बच्चा जो है सो कुपोषित है। कुपोषित बच्चों का इलाज कितना दिन तक चलाते हैं, कितना दिन तक? जिसका जैसा जैसा ग्रोथ मतलब जैसे बच्चा ग्रोथ ज़्यादा होता है ना वैसे वैसे उसका इलाज 15 दिन तो एकदम रहना ही रहना है। उससे ज़्यादा किसी बच्चे का धीमा जो है सो ये होता है ग्रोथ होता है तो उसको जो है सो 20 दिन भी रखते हैं। पौष्टिक आहार में क्या क्या देते हैं बच्चों को? पौष्टिक आहार में हो गया जैसे F75 पड़ता है और F100 पड़ता है, सूजी, दलिया, बसा, ये सब मतलब कि ये क्या कहते हैं वनस्पति तेल, ये सब मिलता है। बच्चों के साथ साथ माँ का आहार का क्या ध्यान रखते हैं? माँ क्या को आहार देते हैं? माँ का आहार तो मतलब कि उसमें सारा पौष्टिक तत्व, जैसे कि खाना तीनों टाइम अलग अलग मिलता है। सुबह में पूड़ी सब्जी मिलता है और दोपहर में दाल चावल सब्जी भुंजिया ये सब मिलता है, शाम को रोटी सब्जी ये सब मिलता है। माँ को पैसा भी मिलता है? जी, माँ को 130 रुपया पर डे मिलता है। वो पैसा अकाउंट में आता है कि नहीं, हाँ कैश टू कैश मिलता है, हाथ में मिलता है। सदर अस्पताल कोडरमा के कुपोषण उपचार केंद्र में 0 से 5 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों का समुचित इलाज और देखभाल किया जाता है। कुपोषित उपचार केंद्र में इलाजरत बच्चे काफ़ी हद तक स्वस्थ हो जाते हैं। सदर अस्पताल कोडरमा स्थित कुपोषण उपचार केंद्र में अब तक हजारों की संख्या में कुपोषित बच्चों को बेहतर इलाज प्रदान कर कुपोषण से मुक्ति दिलाई गई है। सबसे पहले यहाँ बच्चे आते हैं तो उनका सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री लेके उसके बाद हम लोग कैटेगरियाँ को ये चेंज ये करते हैं। कैटेगरिया में अगर बच्चा हमारा कुपोषण में आ जाता है, हमारे पास 4 कैटेगरियाँ हैं। पहला है कि बच्चा अगर ये 3HD से में आ जाए तो उस बच्चे को हम लोग भर्ती कर लेते हैं। दूसरा में MUAC लेते हैं, अगर MUAC में 11.5 आ जाए तो उसको हम लोग भर्ती। उसके बाद हम लोग सूजन बच्चे को देखते हैं, अगर सूजन वाला बच्चा रहा उसको भी भर्ती लेते हैं। मरासमस वाला बच्चा रहा उसको भी भर्ती लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ चिकित्सीय आहार से TF देते हैं। अगर TF में पास हो गया तो उस बच्चे को F100 से शुरू करते हैं। अगर बच्चे फेल हो जाते हैं तो उसको F75 में रखते हैं। कुपोषण उपचार केंद्र में अपने बच्चों का इलाज कराने पहुंची महिलाएं बताती हैं कि यहां आने के बाद उनके बच्चे स्वस्थ हुए हैं। वे बताती हैं कि कुपोषण उपचार केंद्र पहुंचने से पहले उनके बच्चों की स्थिति काफ़ी खराब थी, लेकिन बच्चों को यहां भर्ती करने के बाद स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार देखने को मिला है।
F75 वाले बच्चे को हम लोग शुरुआत में 12 फीट करते हैं 2-2 घंटे पर। तीसरे दिन के बाद चौथा दिन F100 में जाते हैं जो कि 6 फीट देते हैं, और छठे दिन से उनको फीड चेंज करते हैं। फीड चेंज करने में हम लोग प्रत्येक फीड में 10 ml बढ़ाते हैं, जो कि हम लोग 30 ml तक जाते हैं। 30 ml के बाद ड्रॉप कर देते हैं। 7वें दिन से कैचअप में जाते हैं। कैचअप में बच्चे को ऊपरी आहार में जैसे खिचड़ी, दलिया, सूजी देते हैं। उसके बाद बच्चे जब हमारा 15% यहाँ का ये है कि बच्चा जब हमारा जितना में भी आए 15% ग्रोथ कर जाता है तो हम लोग घर पे। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से कोडरमा के सदर अस्पताल में कुपोषित बच्चों का इलाज सही तरीके से किया जा रहा है और उनको आयुष्मान भारत योजना का पूरा लाभ दिया जा रहा है। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते सदर अस्पताल में ही, जहां पर गर्भवती महिलाएं आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेते हुए उनको का सारा इलाज मुफ्त में किया जा रहा है और उनको इसका सारा लाभ अच्छी तरीके से मिल रहा है। गर्भवती महिलाओं को सुविधा प्रदान करने के मामले में बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहा है। प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं को विशेष सुविधा दी जा रही है। इसके लिए चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। गर्भवती महिलाओं को अब एक ही जगह पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ रहे गर्भवती महिलाओं की संख्या को देखते हुए इस तरह की व्यवस्था प्रदान की जा रही है। जोहार। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना है। इस योजना से गर्भवती महिलाएं किस तरह से लाभान्वित हो रही हैं, इस बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी कड़ी में आज लातेहार जिले के सदर अस्पताल आ पहुंचे हैं, तो आइए मिलते हैं यहाँ के डॉक्टर से और जानने का प्रयास करते हैं कि गर्भवती महिलाएं किस तरह से लाभान्वित हो रही हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय। मेरा नाम डॉक्टर सीमा रानी प्रसाद। यहाँ की गर्भवती महिला को सब तरह का सुविधा दिया जा रहा है जो आयुष्मान में आवंटित है। जैसे गांव से लेके आना है, उसको जब लेबर पेन हो उसमें 108 लेके आता है और सारा सुविधा दिया जाता है। प्री मेच्योर बेबी को यहाँ ICU दिया जाता है और गर्भवती महिला को सारा पैसा और सारा जो सुविधा होता है सारा चीज़ दिया जाता है। बहुत अच्छा योजना है, इससे गरीब को बहुत माने फ़ायदा हो रहा है। नहीं तो यहाँ बहुत सारे प्राइवेट हैं उसमें जाते थे, लेकिन गरीब को बहुत यहाँ सिजेरियन, नॉर्मल डिलीवरी सारा चीज़ होता है जी। सारा जांच होता है जो ANC के दौरान होता है, उसमें सारा जांच ये क्या बोलते हैं, ये HB हो गया, VDRL हो गया, HIV हो गया, हेपेटाइटिस B हो गया, ब्लड शुगर हो गया, थायराइड हो गया, सारा चीज़ होता है। और अल्ट्रासाउंड तो अभी थोड़ा दिन के लिए नहीं हो रहा है, लेकिन अल्ट्रासाउंड भी पहले होता था और सारा चीज़ होता है। और उसमें गर्भवती को रखा जाता है 3 दिन, हम लोग प्रसव के बाद 3 दिन हम लोग रखते हैं और उसके बाद उनको सारा खाना वाना सारा मिलता है और उसके बाद मैंने 48 आवर्स के बाद उनको छुट्टी दी जाती है। उसके बाद उनको सारा मेडिसिन दिया जाता है, एंटीबायोटिक से लेके आयरन, कैल्शियम, सारा चीज़। अस्पताल प्रबंधन के वरीय अधिकारी बताते हैं कि पहले चिकित्सकों के बैठने की जगह नहीं होती थी। चिकित्सक के बैठने की जगह और ANC सेंटर अलग अलग रहने के कारण जांच में काफ़ी परेशानी होती थी। सारा दवा है यहाँ, एंटीबायोटिक्स मिलता है, माने पेट दर्द के लिए मिलता है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो उसके लिए मिलता है, एक्लेम्सिया पेशेंट है उसके लिए भी दवाई है, सारा चीज़ है जी। हम लोग सिजेरियन भी होता है यहाँ पे, सिजेरियन करते हैं। जैसा पेशेंट को देखते हुए हम लोग डिसीजन लेते हैं कि ये सिजेरियन के लायक है या नहीं। अगर सिजेरियन के लायक है तो उनका सिजेरियन होता है और नहीं तो नॉर्मल डिलीवरी होती है। अगर बहुत क्रिटिकल है तो इसे रेफर भी करते हैं। हाँ बिल्कुल, रेफ़र भी करते हैं। और अगर ब्लड भी कम है तो यहाँ ब्लड भी चढ़ता है, सारा सुविधा मिलता है। हाँ, उस स्थिति में ममता वाहन भी है, प्लस 108 भी है। सारा लोग माने फ़ोन के द्वारा बोला जाता है और वो आते हैं और पेशेंट को लेके जाते हैं। नहीं, बहुत बदलाव हुआ। पहले भी मैं सदर अस्पताल में काम करती थी, पहले मैक्सिमम पेशेंट रेफ़र होते थे, लेकिन अब सारे यहाँ होते हैं डिलीवरी, सिजेरियन हो, नॉर्मल हो, सारा होता। क्रिटिकल भी जैसे ब्रीच हुआ, ये सब भी होता है। ये प्रचार लोग करते हैं सहिया के द्वारा होता है और सहिया बताती है
कि ऐसा ऐसा है, तो उन लोग ने फ़ोन करके और सहिया के साथ ही आते हैं। तो सहिया हम लोग की रीढ़ है, बनाने की यहाँ व्यवस्था है। यहाँ पे माने सारा चीज़ होता है। यहाँ पे एसएनसीयू है जिसमें बच्चे को रखा जाता है और बच्चे के डॉक्टर उसको देखते हैं और उस बच्चे को प्रॉपर केयर किया जाता है। और ज़्यादा क्रिटिकल केस है तो उसको हम लोग रांची रेफ़र करते हैं। और गर्भवती माता को जो ये खाना पौष्टिक आहार यहाँ मिलता है, सारा चीज़ होता है। सदर अस्पताल में बढ़ती सुविधा को देखते हुए मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रति माह करीब 500 से 800 महिला प्रसव के लिए सदर अस्पताल आ रही हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एएनसी की सुविधाओं को बढ़ाया गया है। मेरा यही कहना है कि ये सरकार का जो निकला है आयुष्मान भारत, उसको आप फ़ायदा उठाएं। सारे गरीब लोग उसका कार्ड बनवा करके उसका फ़ायदा उठाएं। उसका डाइट हरा साग सब्जी होना चाहिए, आयरन गोली ज़रूर लें और ये माने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद एल्मेंडाजोल ज़रूर खाएं जो D1 करता है, जिसके वजह से हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। तो हम लोग को ये 3 महीना के बाद उसको एल्मेंडाजोल ज़रूर देना है और 3 महीना के बाद आयरन और कैल्शियम और प्रोटीन हम लोग 3 चीज़ देते हैं। तो जो गरीब महिला रहती हैं उनको हम लोग चना गुड़ खाने के लिए बोलते हैं और पालक साग हो गया, जैसे हरा साग सब्जी सारा खाने के लिए बोलते हैं और पौष्टिक आहार सारा बोलते हैं। उसमें देखिए, उसमें तो ऐसे पता चलता नहीं है। उसमें जब तक लेवल 2 का ये अल्ट्रासाउंड नहीं होगा उसमें पता नहीं चलेगा। और वैसा होगा तो उसका इलाज तो नहीं है, उसका तो एबॉर्शन ही इलाज है। तो अगर वैसी पेशेंट आती है तो उसको हम लोग एबॉर्ट करवाते हैं यहाँ पे। हाँ, उसको हम लोग बहुत अच्छा से समझाते हैं कि देखिए हम लोग ने बहुत कोशिश किया लेकिन आपका नॉर्मल नहीं हो रहा है, आपका रास्ता सही नहीं है, तो आपको बड़ा ऑपरेशन का ज़रूरत पड़ सकता है। तो वो पेशेंट फिर वो क्या बोलते हैं कन्विंस होती है। थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि गरीब है, डरती है कि हम अगर पेट चिरवा लेंगे तो कैसे मतलब काम करेंगे, खेती कैसे करेंगे। लेकिन जब ऑप्शन ही नहीं है हम लोग उसको बताते हैं कि बाबू फिर दिक्कत हो जाएगा, ऐसा ऐसा है, सिजेरियन करवा लो, नहीं तो बच्चे के मरने की ये है और क्या बोलते हैं तुम्हारे ऊपर भी खतरा है। तो फिर पेशेंट मानती है। अल्ट्रासाउंड की निःशुल्क सुविधा मिलने से गर्भवती महिलाओं को काफ़ी राहत मिली है। अल्ट्रासाउंड शुरू होने से गरीब परिवार के मरीजों तथा गर्भवती महिलाओं को काफ़ी सहूलियत मिल रही है और उन्हें अब आर्थिक बोझ से भी निजात मिल रही है। हाँ, सदर अस्पताल में डिलीवरी के लिए आए हैं। बहुत अच्छा से डिलीवरी हो गया और बच्चा भी सुरक्षित है और हम भी सुरक्षित हैं। खाना अच्छा से ही मिलता है और देखभाल भी बहुत अच्छा होता है। हाँ, दवा भी सुबह शाम अच्छा से चल रहा है। बच्चे का भी देखभाल अच्छा से चल रहा है। बच्चा फायदा मिल रहा है। फायदा बहुत तरह का मिल रहा है, इससे हमको कोई तकलीफ नहीं हुआ। हाँ, सारा चीज़ इलाज अच्छा से हो रहा है। ये आप कहाँ से आई हैं? गिन्नी देवी माँ को सा है। ये आपके बच्चे का डिलीवरी कब हुआ? आज सुबह 8 बजे। ठीक है पूरी तरह से? हाँ, पूरा तरह से। तो यहाँ पर जो ये सदर अस्पताल में सुविधा मिल रहा है जी, वो सभी सुविधा आपको मिल रही है? जी सर। आपको इस सुविधा से संतुष्टि है? हाँ दवा आपको समय पर मिल रहा है? जी। डॉक्टर भी समय पर आके देखते हैं? हाँ, समय समय पर आके देखिए। बच्चे डिलीवरी हो गया। डिलीवरी के लिए किया है तो यहाँ पर डॉक्टर आप लोग को अच्छी तरीके से देख रही हैं? देखते हैं। समय पर आते हैं? दवा वगैरह आपको समय पर मिल रहा है? मिलता है। समय पर मिल रहा है। तो जैसे आप गांव से आए हैं तो आप लोग लाने ले जाने की क्या व्यवस्था है? क्या चीज़ से आए हैं? एम्बुलेंस से गाड़ी देते हैं। एम्बुलेंस से आए हैं? अच्छा, ममता वाहन से आप आई हैं। आप आयुष्मान कार्ड बनाई हैं? नहीं बना। आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं बनाई? नहीं बनल है, पता नहीं इसके बारे में। अच्छा, यहाँ आती है तो लोग को हम लोग बोलते हैं कि यहाँ मतलब संस्थागत डिलीवरी करा लो, तो उसमें मतलब दोनों बच्चा और माँ को लाभ मिलता है। क्योंकि हम लोग के यहाँ एसएनसीयू भी खुला हुआ है, अगर बच्चा को कुछ दिक्कत होता है तो एसएनसीयू में भेज देते हैं। और मतलब जैसे डिलीवरी होने के बाद फिर इन लोग को ममता वाहन मिलता है, फिर ममता वाहन से घर जाती है और यहाँ रहती है तो एनी टाइम मतलब डॉक्टर भी रहती हैं, अवेलेबल रहती हैं, तो डॉक्टर का भी सुविधा मिल जाता है। यहाँ जैसे ही आती हैं उन लोग को तो पहले मतलब जैसा फील्ड में रहती है तो वहाँ एएनसी करा लेती है। अगर एएनसी नहीं कराई हुई रहती है तो यहाँ हम लोग के यहाँ लैब है, तो मतलब लैब से हम लोग यहाँ
मतलब जांच उच करा लेते हैं, फिर डिलीवरी में रहती है तो हम ही लोग खुद करते हैं अंदर में। जैसे उन लोग आती है तो हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, आयुष्मान ये जो राशन कार्ड लेके आती हैं, मतलब आयुष्मान हम लोग कराते हैं नीचे जिसका में। नहीं बना हुआ रहता है उसका बनाने की हाँ, बनाने का सुविधा है। जिन गर्भवती महिलाओं को एएनसी के बारे में जानकारी नहीं होती थी, वे बाहर जाकर जांच करा लेते थे, जिसके कारण मरीजों को मोटी रकम चुकानी पड़ती थी। इन सभी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए अब एएनसी में ही चिकित्सक बैठ रहे हैं। एक्चुअली उनको पता नहीं रहता है कि कहाँ पे क्या होगा। उनको लगता है कि हमारा कोई नहीं है, पहचान नहीं है, तो हम कैसे पूछें, किनसे पूछें, उनको ये आइडिया नहीं रहता है। यहाँ पे सहिया लोग रहती है, उनको बताते हैं, हेल्प डेस्क होता है ना, वहाँ से पूछने से वो हर कुछ बता देंगे, लेकिन उनको पता नहीं है कि एक्चुअली वहाँ पूछना किससे है। सीधा और डॉक्टर या नर्स से वो पूछने में हिचकिचाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, ये उनसे डायरेक्ट वो डॉक्टर से मिल नहीं पाते हैं। आपका व्यवहार कैसा होता है मरीजों के प्रति? हमारा व्यवहार तो सर, जो उनसे पूछना है, उनको क्या चाहिए, वो चीज़ उनको समझाना है। समझाने से उनको समझ में आएगा, तब उनको ठीक लगेगा। और मान लिया उन्हें पूछेंगे और उसका उल्टा जवाब देने से तो उनको तो ख़राब तो लगेगा। दवा कैसे त्योहार की बात करते हैं और जांच की बात करते हैं, तो मुख्य तौर पे हमें क्या क्या जांच करते हैं? एनसी प्रोफाइल का जो भी टेस्ट है यहाँ पे होता है। इसके अलावा जनरल पेशेंट का होता है मलेरिया, विडाल और शुगर, आरी यूरिन होता है, स्पूटम होता है, सीवी नेट, ये सब होता है। आयुष्मान भाग्य को जो पेशेंट यहाँ पे भर्ती होते हैं, अगर किसी विशेष जांच की आवश्यकता पड़ती है, उसकी क्या व्यवस्था है? इसके लिए तो फिर जो यहाँ पे होता तो हो ही जाता है। अगर यहाँ पे नहीं होता है, बायोकेमिस्ट्री में भी हम लोग के यहाँ जांच होता है, सीरम बिलिरुबिन, एसजीपीटी, एसजीओटी, यूरिक एसिड, ये सब होता है, और सिकल सेल भी होता है। और जो नहीं होता है वो फिर हम लोग मेडॉल में ये करते हैं कि आप मेडॉल में। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को उनकी बीमारियों का इलाज करवाने में काफ़ी हद तक राहत मिली है, काफ़ी आसानी मिली है। क्योंकि अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हुआ है, जिसके अंतर्गत वो अपने बीमारी का इलाज अच्छे ढंग से मुफ्त में करवा पा रहे हैं। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।